हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं जीएस का बेहतरीन पोर्शन, जो कि वीडियो एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपको बिल्कुल पता है 26 तारीख को, यानी कि 26 जून और 27 जून को आपका एग्जाम है, वीडियो एग्जाम। ठीक है, तो हम हमारे जो प्रिय छात्र हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन्हीं के डिमांड पर हम बेहतरीन तरीके से जीएस की टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। आज पॉलिटी का संविधान की पहली क्लास है। मैं चाहता हूं जितने भी जीएस के आप 50 क्वेश्चन आएंगे, उन 50 क्वेश्चन में से लगभग आप 47 से 48 क्वेश्चन आप 100% कर पाए। 50 की गारंटी तो नहीं लूंगा, क्योंकि करंट भी उसमें मिक्स है, तो मैं करंट भी आपको बताऊंगा और जीएस का भी बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके संविधान का पहली टॉपिक है आज आपकी वीडियो एग्जाम की, आज की पहली क्लास है। आप लोगों का जैसा प्यार रहेगा, हम बेहतरीन तरीके से और वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रटा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। लगातार नॉन स्टॉप आप जुड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की संविधान की पहली क्लास, और इसमें हम आपको बताएंगे सरकार के बारे में। और देखिए, हाँ, एक बात और बताना है कि जो हम वीडियो एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको देखिए ज्ञानी नहीं बनना है। सबसे पहली बात तो हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम में आएगा, क्योंकि समय हमारे पास केवल 1 से 2 महीने है। ठीक है, तो समय बहुत कम है, और इस समय को देखते हुए हम अपनी तैयारी को करेंगे। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, हम उसको कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आते हैं या जो हमारे वीडियो एग्जाम के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से देखिए 3 से 4 प्रश्न, आपके 5 प्रश्न तक देखने को मिल जाएंगे, जो हम आपको टॉपिक बताने चल रहे हैं। तो जो ये टॉपिक है आपका वीडियो एग्जाम की, जो हम शुरुआत करने चल रहे हैं पहली क्लास में, जरूर अपना प्यार दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सरकार की बात करते हैं भैया। किसकी बात करते हैं? सरकार की बात। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जो सरकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए, जो आपके सरकार होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं भैया? सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहला हम इसको क्या कहते हैं भैया? आपका विधायिका। सरकार को समझने पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका कितने अंग होते हैं इसके। तो विधायिका आपका पहला होता है, 3 अंग होते हैं। इसके बाद आप सरकार की बात करते हैं। तो देखिए, तो हम समझेंगे किसकी बात करते हैं, सरकार के अंग की। तो ये आपका पहला अंग कौन सा है? आपका विधायिका है। कौन सा है? आपका विधायिका है। और दूसरा क्या है? आपका कार्यपालिका। ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है? आपका कार्यपालिका। ठीक है, और जो तीसरा है वो कौन सा है? आपका न्यायपालिका। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहां से आपके 4 से 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी विधायिका होती है, विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका यहां पर क्या होता है? कानून बनाने वाली। यानी कि विधायिका का काम क्या होता है? आपका कानून बनाना। ठीक है, और जो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। क्या करना भैया? कानून को लागू करना। ये किसका काम है? आपका कार्यपालिका का। ठीक है, उसके बाद अगर न्यायपालिका की बात करते हैं, जो न्यायपालिका है उसी क्या कहते हैं हम? न्याय दिलाना। ये न्याय दिलाने का काम करता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए, जो बात करते हैं आपकी विधायिका की, जो विधायिका कानून बनाता है, ये कानून बनाने वाली आपकी 2 जगह होता है। एक स्टेट में होता है और एक कहां पर होता है? आपका सेंट्रल में होता है। ठीक है, यानी कि एक केंद्र का कानून अलग बनता है और राज्य का कानून जो है वो अलग होता है। ये थोड़ा सा हम बताते हैं केंद्र का कानून और राज्य के कानून के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो आपका केंद्र का कानून होता है, यहां पर देखिएगा, हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, डायग्राम बेस्ड एकदम बताएंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हम बात करते हैं जो आपका केंद्र का जहां पर कानून बनाया जाता है, ये केंद्र का हो गया, और ये आपका क्या हो गया? राज्य का हो गया। ठीक है, तो देखिए, जो केंद्र का जहां पर कानून बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। और संसद में ही आपका क्या बन रहा है? आपका कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं राज्य की बात, जहां पर राज्य में जो कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? आपका विधान मंडल। ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं हम इसको? विधान मंडल कहते हैं, जहां पर राज्य का कानून बनाया जाता है। अब देखिए, जो संसद है, इस संसद के कितने अंग होते हैं? एकदम देखिए, आपका डिवाइड होता चला जा रहा है, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के आपके 2 अंग होते हैं। ठीक है, संसद की अगर बात करते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं? सॉरी, संसद कितने सदन होते हैं? आपके 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका उच्च सदन, दूसरा होता है क्या? आपका निम्न सदन। ध्यान समझिए, यहां से प्रश्न आपके आ जाएंगे कि संसद का जो उच्च सदन होता है, संसद का जो उच्च सदन होता है, और एक क्या होता है? आपका निम्न सदन। ठीक है, एक होता है आपका क्या? उच्च सदन, और दूसरा क्या होता है भैया? आपका निम्न सदन। ठीक है, तो जो उच्च सदन होता है वो आपका क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो उच्च सदन होता है, ये उच्च सदन, ये क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा। क्या कहलाता है भैया? राज्यसभा कहलाता है। और जो आपका निम्न सदन होता है,
निम्न सदन, जो आपका निम्न सदन होता है वो क्या कहलाता है? आपका लोकसभा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? लोकसभा। ठीक है, तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? विधायिका की बात। विधायिका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया? कानून बनाना। क्या काम हो गया इसका? कानून बनाना। और जो कानून बनाया जाता है केंद्र में होता है, एक आपका राज्य में होता है। ठीक है, तो जो केंद्र में जो कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका संसद, जहां पर केंद्र में कानून बनाया जाता है। इसके दो आपके देखिए सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और दूसरा कौन सा होता है? आपका निम्न सदन होता है। ठीक है, जो आपका उच्च सदन होता है ये आपका क्या कहलाता है भैया? राज्यसभा कहलाता है। यहां पर मैंने लिखा है जो उच्च सदन है ये क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा कहलाता है। और जो आपका निम्न सदन है ये क्या कहलाता है? आपका लोकसभा कहलाता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? तो आपसे पूछ लेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए संसद का जो उच्च सदन है ये क्या कहलाता है? तो संसद का उच्च सदन भैया राज्यसभा कहलाता है। पूछेगा संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो संसद का निम्न सदन क्या होता है? आपका लोकसभा। आइए हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चीजों को समझते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके पहले थोड़ा सा हम ये भी थोड़ा सा जान ले, जो राज्य का जो कानून बनाया जाता है, जहां जैसे केंद्र में आपके दो सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, ऐसे भी आपके राज्य में भी जहां पर कानून बनाए जाते हैं इसके भी आपके दो सदन है। ठीक है, एक है कौन सा? आपका उच्च सदन, एक है क्या? आपका उच्च सदन, और दूसरा क्या है? आपका निम्न सदन। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं यहां तक? एक मिनट रुकिए तो। हाँ ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं, एक होता है कि आपका उच्च सदन, दूसरा क्या होता है? आपका निम्न सदन। ठीक है, जो उच्च सदन होता है ये राज्य वाले की बात कर रहे हैं। जो उच्च सदन होता है ये क्या कहलाएगा भैया? आपका विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद कहलाएगा। और जो इसका निम्न सदन होगा ये क्या कहलाएगा भैया? विधानसभा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? विधानसभा कहलाएगा। किसकी बात हम कर रहे हैं? राज्य की विधानमंडल की बात कर रहे हैं, जहां पर राज्य का कानून बनाया जाता है। इसके जो उच्च सदन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके विधान परिषद। और जो निम्न सदन होता है क्या कहलाता है? आपका विधानसभा। इतनी बातें पता चल गई। यहां से देखिए एक दो प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे या तो ये केंद्र वाला पूछ लेगा या तो राज्य वाला पूछ लेगा। एक बार क्लियर कराऊं आपको, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है आपके लिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चन रट जाए। ठीक है, पढ़ते तो बहुत लोग हैं और पढ़ा भी बहुत लोग रहे हैं, जानते भी हैं, वीडियो देखेंगे देखते रह जाएंगे। ठीक है, और वीडियो देखेंगे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन देखिए आपको पढ़ना ऐसे है कि हमारे माइंड में 1 घंटे पढ़े तो 1 घंटे में लगी चीजें आपकी, मैंने कुछ पढ़ा है और हमको चीजें रट जाएं। ठीक है, तो देखिए हम आपको रटाने का ही पूरा प्रयास करेंगे, ध्यान से आप बस वीडियो को देखिए। देखिए हम बात करते हैं केंद्र की, जहां पर केंद्र का कानून बनाया तो उसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के दो सदन होते हैं, उच्च सदन होता है और कौन सा होता है? आपका निम्न सदन होता है। जो उच्च सदन होता है ये क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा कहलाता है। जबकि जो निम्न सदन है ये क्या कहलाता है? आपका लोकसभा कहलाता है। ठीक है, ऐसे बात जैसे केंद्र का हो गया, ऐसे हम राज्य की अगर बात करेंगे, जो राज्य का जहां पर कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और इस विधानमंडल के देखिए दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक क्या होता है? आपका निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है राज्य वाला इसे क्या कहते हैं? हम विधान परिषद कहते हैं। और जो निम्न सदन होता है इसे हम क्या कहते हैं? विधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आइए अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं किसके बारे में, एक एक, जैसे कि हम जैसे विधायिका के बारे में भी पूरा बता देंगे, यहां से प्रश्न आ जाएगा। कार्यपालिका में आपका जो कानून लागू करता है आप लोग जानते हैं, इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री जितने भी आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे ये आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, जो कानून को लागू करता है। ठीक है, इसके बाद जो न्यायपालिका के अंतर्गत आपका, जैसे कि आपका इसमें दो होते हैं, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, आपको बिल्कुल पता होगा। तो ये आपका सेंट्रल में होता है, जो केंद्र में केवल एक ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ये प्रत्येक स्टेट में अपना अपना खंडपीठ होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जब ये टॉपिक उच्च न्यायालय का आएगा, या तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्र, ये सब जितने उपराष्ट्रपति हैं सब कार्यपालिका के अंतर्गत टॉपिक आएंगे, उसको हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, किसकी बात हम कर रहे हैं? संसद की बात करें। आइए संसद के टॉपिक को हम समझते हैं थोड़ा सा, कि राज्यसभा में क्या होता है, आपका लोकसभा में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो आपसे जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के बारे में ऐसे ही बता देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी राज्यसभा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, और छोटा छोटा वीडियो बना के दूंगा, रट जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन होता है। ये खास बात है, ये कैसा सदन होता है? आपका संसद का उच्च सदन होता है। और ये जो राज्यसभा है संविधान के किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद आपसे पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल आपका किस में है भैया? आपका 80 में है। किस में है? आपका आर्टिकल 80 में क्या है आपका? ये आर्टिकल 80 में क्या है? आपका राज्यसभा है। और आर्टिकल 81 में क्या है? आपका लोकसभा है। और जो संसद है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। ठीक है,
आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में क्या है आपका संसद, रटिए हमारे साथ, बोलिए कि संसद किस आर्टिकल में है भैया, संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, 79 के तहत आपका संसद का गठन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो संसद के 2 सदन में जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, ये संविधान के किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में है, और जो लोकसभा है किस में है आपका आर्टिकल 81 में, ये लोकसभा की बात आपका करता है। ठीक है, अब देखिए जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा की थोड़ा सा बात करेंगे, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा की एक खास बात और है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर जितने सदस्य इसमें रिटायर होते हैं उतने ही आपके क्या के लिए जाते हैं, आपके पद धारण कर लेते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति वो कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा जो है संसद का जो है निम्न सदन होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और ये देखिए जो 5 वर्षों का होता है और प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए एक कैसा सदन कहलाता है, एक अस्थायी सदन कहलाता है, कौन सा, लोकसभा। लेकिन जो अस्थायी सदन है वो कौन सा कहलाता है, आपका राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि जो संसद का अस्थायी सदन है वो आपका क्या कहलाता है, तो अस्थायी सदन आपका राज्यसभा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्षों पर जितने सदस्य इसमें रिटायर होते हैं उतने ही पद आपका धारण कर लेते हैं, और इसीलिए आपका संसद का ये आपका अस्थायी सदन होता है। और ये आपकी अगर बात करेंगे, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये इस पे इलेक्शन कोई नहीं होता, 5 वर्षों कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होता है, यहाँ पर चुनाव होता है। और ये एक कैसा सदन होता है, ये एक कैसा सदन होता है, ये एक आपका अस्थायी सदन होता है। ठीक है, कैसा सदन होता है, आपका अस्थायी सदन होता है, अस्थायी, क्योंकि इसका विघटन प्रत्येक 5 वर्षों पर हो जाता है। ठीक है, और ये आपका कैसा सदन, यहाँ पर लिख देता हूं, अस्थायी सदन है, अस्थायी, अस्थायी सदन, यानी कि इसका अस्थायी सदन का मतलब क्या हो गया, या इसका विघटन होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका अस्थायी सदन है। और जो आपका इसका विघटन हो जाता है इसीलिए अस्थायी है। ठीक है, कौन सा, लोकसभा। तो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आर्टिकल पूछ लेगा किस अनुच्छेद में है, तो आपका आर्टिकल 81 में किसकी बात करता है, ये लोकसभा की बात आपका करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में चीजों बताएंगे जो आपके एग्जाम में आपका आता है, बस वही प्रश्न आपको हम बताएंगे समझाते हुए और रटाते हुए। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें याद करते हुए चलेंगे तो ज्यादा आपका होगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, लगभग आपका मई है और 26 जून को तो एग्जाम है, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आपको सोचिए उसमें आपका जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब चीज कवर करने हैं। अगर जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जो अब तैयारी करेंगे भैया तो ऐसे ही शॉर्टकट में तैयारी करेंगे, जिससे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं उसको हम डिटेल में तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही लगातार प्यार बनाए रखिए और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो हम ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम पार्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, जितना समझाते जाएंगे बस उतना आप रटते जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।